हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे चैनल कैंफी पर। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स अपना 9th क्लास सीबीएसई के लिए, और जिसका हम चैप्टर कर रहे हैं नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से लिए थे, और आज हम दोबारा से कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर दीज नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। हमको चेक करना है कि ये जो नंबर्स हमें दिए गए हुए हैं ये रैशनल्स हैं या इरेशनल्स हैं। चलिए अब देखते हैं हम इन नंबर्स को कैसे पता करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 7√5। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये 7 क्या है? ये 7 एक रैशनल नंबर है। ये 7 एक रैशनल नंबर है। और ये √5 क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। ये सब लोग आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हमने पुराने लेक्चर्स इस चैप्टर से किए थे, कि अगर हम एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी इरेशनल नंबर के साथ, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमें यहाँ पे मिलता है कि वो एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। यही था। तो यहाँ पे जरा देखिए, एक रैशनल नंबर यानी 7 और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रखी है? एक इरेशनल नंबर √5 के साथ। तभी तो हमें इसके बाद क्या मिला? 7√5। और यही वजह है कि ये नंबर एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो फर्स्ट नंबर था 7√5, ये क्या हुआ? ये एक इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरह सेकंड नंबर हमारे पास है, सेम नंबर है, बस इस बार क्या किया हुआ है? इसे डिवाइड किया हुआ है। तो एक नंबर है हमारे पास 7 और नीचे है इसके √5 डिवाइड में। हम जानते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। जानते हैं ना हम सभी ये? हाँ, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। अब हमारे पास एक और रूल था कि अगर हम एक इरेशनल नंबर को डिवाइड करें किसी रैशनल नंबर के साथ, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा हमें कि जो रिजल्टेंट नंबर होगा हमारा वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर भी हमारा क्या है? ये नंबर भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एक नंबर और है, √2 + 27। चलिए देखते हैं इसके लिए भी। √2 + 21। हाँ जी, मैं 27 तो नहीं बोला था, 21 है। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल था कि एक अगर हम इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं किसी रैशनल नंबर के साथ, तो जो रिजल्टेंट नंबर हमारा होगा वो क्या होगा? वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। बिल्कुल। तो ये एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल है। हाँ जी सर, बिल्कुल है, ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। ये है ना रैशनल नंबर 21। तो क्या हुआ? ये इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के साथ ऐड हुआ है। हमें रिजल्टेंट नंबर कौन सा मिलने वाला है? हमें रिजल्टेंट नंबर मिलने वाला है एक इरेशनल नंबर। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो √2 + 21 है, ये भी एक क्या है हमारे लिए? ये भी एक इरेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास बचता है π-2। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। नेक्स्ट नंबर था हमारे पास π-2। याद कीजिए, पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको एक चीज बताई थी। पाई क्या होता है? पाई एक इरेशनल नंबर होता है। और यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है? 2 एक रैशनल नंबर है। बिल्कुल है। और मैंने एक रूल आपको बताया था कि एक इरेशनल नंबर में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई रैशनल नंबर, तो हमें जो रिजल्टेंट नंबर मिलता है वो क्या होता है? वो भी एक इरेशनल नंबर हमारा होता है। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा π-2 है, ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सारे नंबर्स थे ये क्या है? ये सारे नंबर हमारे लिए इरेशनल नंबर प्रूव हो चुके हैं। जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड करना है भाई साहब, हमें ऐड करना है इस नंबर को इस नंबर के साथ। अब आप गौर कीजिए, ये नंबर रैशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, ये भी रैशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, ये भी रैशनल इरेशनल, ये भी रैशनल इरेशनल। ये कैसे कॉम्बिनेशन है? जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। होता है 1? बिल्कुल। तो 1 एक रैशनल है। चलिए इसको हम सॉल्व अगर करें
ये हटा देता हूँ पहले। चलिए अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मुझे सॉल्व करना है 2√2 प्लस 5√3, इसको मुझे ऐड करना है। ऐड करना बोला गया है ना, ऐड करना है मुझे √2 माइनस 3√3 के साथ। चलिए अगर मैं इसे ऐड करूं तो क्या होगा। हाँ, अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो √2 है ये √2 के साथ ऐड होगा, √3 है ये √3 वाले के साथ ऐड होगा। ये सर कैसे, क्या मैंने आपको बताया नहीं था कि 2x अगर हमें ऐड करना है तो वो किसी सेम वेरिएबल के साथ ऐड होगा, यानी 3x के साथ ऐड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में 2√2 है, यानी उसे अगर हम x लेके चलें प्लस 5√3 को, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक 2x है प्लस 2y है प्लस 3x है प्लस 7y है। ये मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे x और x वाले एक साथ लिखकर ऐड करने होंगे कुछ इस तरह से, और y और y वाले एक साथ लेकर ऐड करने होंगे कुछ इस तरह से, तभी तो मैं कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे लाइक टर्म साथ में रखकर ऐड करनी होती है। सेम इसी तरह से हम लाइक टर्म्स ऐड करेंगे। कैसे, मुझे दिख रहा है √2 इसके पास है, √2 इसके पास है, तो मैं क्या करूंगा, मैं साथ में इन दोनों को लिखूंगा 2√2 प्लस √2, ये मैंने साथ में लिखा। अब मैं क्या करूंगा, √3 और √3 को साथ में लिखूंगा प्लस 5√3 और माइनस 3√3, कुछ इस तरीके से मैं साथ में लिखूंगा। अब क्या होगा, ये नंबर ऐड हो जाएंगे और ये नंबर ऐड हो जाएंगे। कैसे, अगर हम इन्हें एक वेरिएबल काउंट करके चलें, जबकि हालांकि ये वेरिएबल है नहीं, ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन मैंने आपको लेक्चर्स में, पुराने लेक्चर्स में बताया कि रूट के अंदर अगर सेम नंबर है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। रूट वाले नंबर ऐड नहीं होंगे, जो उसके आगे जो रैशनल नंबर होगा वो ऐड होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रैशनल नंबर है 2, और इसके आगे क्या है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो मैं इसे ऐड करके क्या लिख सकता हूँ, 3√2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं ये √3 और √3 वाले नंबर को ऐड करूंगा। अब कैसे लिख सकता हूँ, इसके आगे देखिए क्या है, इसके आगे रैशनल नंबर 5 है, इसके आगे रैशनल नंबर 3 है। दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो क्या होगा, दोनों को प्लस करके मुझे मिल जाएगा 5, प्लस नहीं करना है बल्कि मुझे करना है यहाँ पे माइनस। क्यों करना है, क्या हमने अलजेब्रा में पढ़ा नहीं है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 3 जाएगा, हमारे पास बचेगा 2√3, ऐसे ही आ जाएगा। और साइन किसका, बड़े का, यानी बड़ा 5 है तो प्लस। तो हमने इन दो नंबर्स को ऐड किया तो ये हमारा आंसर आया। समझे आप, हम सिर्फ तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास अंडर रूट में सेम नंबर हो, वो भी अंडर रूट वाले नंबर को नहीं, उसके बाहर जो रैशनल नंबर है उनको हम ऐड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिक तरीके से, जिस तरह से हम ये अलजेब्रा में करते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे दोबारा। चलिए अब लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। इस बार हमें करना है मल्टीप्लाई। दो नंबर है हमारे पास, 6√5 और 2√5। इस बार हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इस बार मल्टीप्लाई करना है। तो इस बार तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा, चलिए पहले मैं लिख कर चलता हूं कि जो मेरे पास क्वेश्चन है। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 6√5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2√5 के साथ। 2√5 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या हम अलजेब्रा में कुछ इस तरह से नहीं करते, मान लीजिए मेरे पास है कोई 4x, या सेम ही ले लेते हैं नंबर 6x, और उसके साथ मल्टीप्लाई में है 2x। तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे करते थे मल्टीप्लाई अलजेब्रा में, कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, 6 2 12, वेरिएबल वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो एक पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 2। तो वेरिएबल से वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ, कांस्टेंट से कांस्टेंट हुआ। अगर मैं इसको भी एक वेरिएबल कंसीडर करके चलूं और ये आगे कांस्टेंट कंसीडर करके चलूं, तो किस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से जो मुझे दे देगा 12, √5 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का एक कॉमन रूट आएगा और अंदर हो जाएगा 5 × 5, कुछ इस तरह से होगा। 12 ऐसे ही रहेगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 5 × 5 यानी 25। अब क्या होगा, हमें पता है कि 12 × √25 क्या होता है, √25 5 के इक्वल नहीं होता,
होता है ना 5 के इक्वल, तो √25 मेरा बन जाएगा 5 और 12 5 का आंसर आ जाएगा मेरा 60। तो ये क्या है, ये मेरा एक आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लिया आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ उसी तरह का नंबर है, बस हमें करना क्या है, इस बार हमको डिवाइड करना है। तो मुझे डिवाइड करना है 8√15 को किसके साथ, 2√3 के साथ। मैंने आपको इसका भी रूल बताया, इसका रूल मैंने आपको क्या बताया कि जो बाहर रैशनल नंबर है आप उनको डिवाइड कीजिए, यानी 8 डिवाइड होगा 2 के साथ, और ये दोनों डिवाइड में दोनों के लिए कॉमन रूट आ जाएगा और ये दोनों नंबर उस कॉमन रूट के अंदर पहुंचेंगे। अब क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आया 4 और मल्टीप्लाई, और रूट के अंदर क्या होगा, 3 1 3, 3 5 15। नीचे का 1 लिखते नहीं है, जरूरत नहीं होती लिखने की। तो मेरे पास क्या बचा आंसर, 4√5। तो ये क्या है, ये मेरा आंसर हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ, जरा अलजेब्रा पे जाइए फिर से। क्या होता था हमारे पास अलजेब्रा में कि अगर मान लीजिए मेरे पास है 8x³ और डिवाइड में है मेरे पास 2x, तो हम क्या करते थे, हम कुछ ऐसे नहीं करते थे, ये और ये डिवाइड हो जाता था 4 और ये और इसकी पावर चेंज हो जाती थी, कट जा कैंसिल हो जाती थी, मतलब ये बचता था स्क्वायर, क्योंकि कटने के बाद स्क्वायर बचेगा। तो कुछ इस तरह से होता था, सेम वेरिएबल में हम कर सकते थे। तो इसे अगर मैं वेरिएबल कंसिडर करके चलूं तो वही सेम काम तो हम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। वजह क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है। चलिए, तो हमने इनको डिवाइड करना भी देख लिया दो नंबर्स को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आप सबको बहुत अच्छे से बेसिक्स समझाए हुए हैं, जब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में लेक्चर्स किए थे वहां मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर की हुई है। यहाँ मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, फास्ट चलने की वजह यही है कि हम क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन है कि ये सब हो कैसे रहा है, तो आप इससे पहले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास कुछ ये 5 + √7 और 2 + √5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर होता है a + b और उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है c + d, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, a की मल्टीप्लाई c के साथ होती है, फिर दोबारा a की मल्टीप्लाई d के साथ, यानी a की मल्टीप्लाई c के साथ, फिर दोबारा c से हो गई है, अब दोबारा किससे होगी, d के साथ होगी, तो a d प्लस इस बार b की मल्टीप्लाई होगी c के साथ और फिर b की मल्टीप्लाई ही d के साथ, तो क्या आएगा, प्लस bc, फिर उसके बाद प्लस bd। तो इस तरह से हम करते हैं मल्टीप्लाई। यही सेम रूल हम इसमें फॉलो करने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से होगा। 5 की मल्टीप्लाई पहले मैं करूंगा 2 के साथ, तो आ जाएगा 5 × 2 = अब सेम 5 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं √5 के साथ, तो प्लस आ जाएगा 5√5, मल्टीप्लाई किया ना आपस में इसलिए। अब मैं करूंगा √7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो क्या आएगा, प्लस 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 2√7। इसके बाद फिर √7 की मल्टीप्लाई करूंगा √5 के साथ, तो प्लस आएगा क्योंकि दोनों का साइन प्लस है, और √7 की मल्टीप्लाई हो रही है √5 के साथ। चलिए, 5 2 होता है 10 प्लस 5√5 कुछ इसी तरह से आ जाएगा, प्लस 2√7 कुछ इसी तरह से आ जाएगा। ये दोनों कैसे होंगे, अभी हमने मल्टीप्लाई करना देखा ना इरेशनल नंबर को, दोनों के लिए कॉमन रूट आ जाएगा और दोनों नंबर अंदर चले जाएंगे। और फिर अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस अंडर रूट में 5 7 सा होता है 35। इससे आगे हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या कहेंगे, यही है हमारा आंसर। यही क्यों आंसर बना, क्योंकि अब हमारे पास कोई लाइक टर्म्स नहीं है ना, हमारे पास इसमें कोई भी अब लाइक टर्म्स नहीं बची है। कैसे नहीं बची है इसमें कोई लाइक टर्म, ये अकेला रैशनल नंबर है, ये सिर्फ अकेले रैशनल नंबर के साथ ऐड हो सकता है, लेकिन कोई अकेला रैशनल नंबर नहीं है। ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए, इनके पास जो इरेशनल नंबर है रूट वाला नंबर वो सेम नहीं है, लाइक टर्म्स तब भी नहीं बन रही है। ये √35 है, लाइक टर्म्स हमारे पास तब भी नहीं है। हो गई दिक्कत, तो बस यही फिर हमारा आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पार्ट अभी हमारे पास है इसका। चलिए नेक्स्ट पार्ट अगर हम लें तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होने वाला है, जरा गौर कीजिए। अगर मैं इसको मानूं A और इसको मान के चलूं B, इसी तरह इसको भी मैं A मानूं और इसको भी B मान के चलूं, तो क्या ये मेरी वो फॉर्म नहीं बन रही है? कौन सी फॉर्म सर? अरे याद कीजिए, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो हुआ A प्लस बी ए माइनस बी, और ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी मुझे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, मैं इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं। चलिए कीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास है, मुझे किस फॉर्मेट में करना है? इस फॉर्मेट में। तो मुझे पहले क्या लाना है? ए का स्क्वायर, मेरे लिए ए क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर, और बीच में आता है माइनस, इस फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं ना हम, इसलिए बीच में आएगा माइनस, और बी का स्क्वायर, बी मेरे लिए है √5, तो √5 का स्क्वायर। चलिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? सब बहुत अच्छे से जानते हैं, 25 होता है, ठीक है। और हमारे लिए √5 का स्क्वायर क्या होगा? इसकी एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है 5। 25 में से 5 जाएंगे तो ये तो बहुत आसान वाली चीज है, 20 बचेगा। तो हमारे लिए आंसर क्या हो गया है यहाँ पे? हमारे लिए बच्चों आंसर हो गया है 20। तो हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पिक करते हैं। थोड़ा फास्ट मैं चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा है हमारे पास ना, इस वजह से। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फिर से हमको सिंप्लीफाई करना है। अब हमें देखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। जरा सोचिए, अगर मैं इसको A मानूं और इसको B मानूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्या ये वाला फॉर्म नहीं बन रहा है? A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये कैसे ओपन होता है? ये होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। याद है, हमने छोटी क्लास में करा हुआ है बहुत अच्छे से। तो अब इस फॉर्मेट में मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे इस फॉर्मेट में इसको बनाना है। चलिए पहले क्या करूंगा? A का स्क्वायर, A मेरे लिए है √3, तो √3 का क्या हो जाना चाहिए? √3 का हो जाना चाहिए स्क्वायर। फिर है मेरे पास प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस बी मेरे पास क्या है? √7, तो √7 का क्या होना चाहिए? स्क्वायर। इसी तरह से प्लस 2AB है, तो 2 इंटू A क्या है मेरे लिए? A है √3, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। A है मेरे पास √3 इंटू B मल्टीप्लाई में और है, और B मेरे पास क्या है? √7। चलिए तो क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास 3, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास 7, प्लस ये फिर रैशनल इरेशनल वाली मल्टीप्लाई आई है, याद कीजिए। तो ये कैसे होगा? 2 ऐसे ही रहेगा, साथ में ये दो नंबर इरेशनल है तो दोनों के लिए हम लगाएंगे कॉमन रूट और दोनों नंबर्स को लिख देंगे अंदर। अब क्या होगा? अब ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, प्लस हो सकते हैं आराम से, बिल्कुल हो सकते हैं। 3 + 7 हो जाता है 10, प्लस 2 और रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 7 = 35। अब देखिए यहां से हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं बचती हैं, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि यही हमारा क्या है? यही हमारा इसको सॉल्व करने के बाद आंसर है। यही हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर है, बिल्कुल। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। चलिए सेकंड पार्ट, अरे सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है। कैसे देखा लग रहा है? अगर मैं इसको कंसिडर कर लूं A और मैं इसको कंसिडर कर दूं B, इसको भी कंसिडर कर लूं A और इसको भी कंसिडर कर लूं B, तो क्या ये वही फॉर्म नहीं बन गई? कौन सी वाली फॉर्म? याद कीजिए, A प्लस बी इंटू, प्लस नहीं, इस बार यहाँ माइनस बना है, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी बनी है फॉर्म। हाँ, अरे बस, प्लस उस बार इधर हो गया, माइनस इस बार इधर हो गया, तो क्या बनता है? ये बनता है हमारा A² माइनस B²। ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला बनता है। चलिए अब क्या होगा? इस फॉर्मेट में मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे इस फॉर्मेट में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले A² करूंगा। A मेरे लिए क्या है? A मेरे लिए है √11, तो A का स्क्वायर होना चाहिए, हो गया स्क्वायर। माइनस आता है बीच में B², B मेरे लिए क्या है? B है मेरे लिए √7, तो √7 का क्या होना चाहिए? स्क्वायर, क्योंकि B का स्क्वायर है। अब क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा 11, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा 7। माइनस कीजिए, 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा हमारा 4, और 4 ही है हमारा आंसर, बिल्कुल देख लीजिए आराम से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये कुछ जानी जानी सी लग रही है, वही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जाना पहचाना सा आ गया है। याद कीजिए पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, सब कुछ करना सिखाया कि रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को पहले, फिर हम मतलब जानते हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है, ये कुछ इस तरह से दिखता है ये नंबर, ये क्या है नीचे, नीचे जो नंबर है ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम जब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, तो हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि क्या हो जाए, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ऊपर चाहे कुछ भी आता रहे, ऊपर से हमें मतलब नहीं है, ऊपर चाहे इरेशनल आ जाए चाहे रैशनल आ जाए, मुझे मतलब नहीं है। बस मुझे क्या करना है, रैशनलाइज करना है किसको, मुझे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। सिर्फ यही एक वजह है कि हम नीचे वाले डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। इसका ये जो इरेशनल नंबर है इसको किसी तरह से रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, ऊपर कुछ भी आ जाए मुझे मतलब नहीं है। तो वही दोबारा से हम आज करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/√2। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है कि रैशनल नंबर है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक रैशनल नंबर में। कैसे करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1/√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो नीचे नंबर है, नीचे क्या है √2, तो √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से ही डिवाइड करेंगे। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आएगा, √2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो √2 आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों का क्या करना है, दोनों के बदले एक कॉमन रूट लगाइए, दोनों नंबर को अंदर लिख दीजिए। अब क्या होगा, ऊपर तो बचेगा √2, नीचे आ जाएगा रूट के अंदर 4, और हमें पता है ऊपर √2 बचेगा और रूट के अंदर 4 का मतलब क्या होता है 2। तो जरा गौर कीजिए, इस नंबर में हमारा डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, हमारा डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर बन चुका है, जबकि क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये एक इरेशनल नंबर था। तो हमने कुल मिला के क्या कर दिया, आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। इसी चीज को तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कहते हैं। कर दिया हमने फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, बस इसका थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया, काम वही करना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करने सिखाए हैं, कैसे करते हैं, मेथड वही होता है। क्या नंबर है हमारे पास, 1/2 + √3, यही सेम नंबर है। हम वही करते हैं, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी नंबर से डिवाइड करते हैं जैसे पहले करते थे। बस क्या कर देते हैं, तो बीच में ये जो साइन है ना, ये साइन ऑपोजिट कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे, नंबर हम वही रखने वाले हैं। नीचे भी जब मल्टीप्लाई किया है तो सेम नंबर से डिवाइड भी करेंगे, क्या करेंगे 2 माइनस की जगह कर देंगे 2, सॉरी सेम नंबर लेना है और ऑपोजिट साइन होना चाहिए। ऊपर भी इसका ऑपोजिट होना चाहिए, यहाँ प्लस है तो वहां माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम से डिवाइड करते हैं। अब क्या होगा सॉल्व करके, ऊपर आएगा हमारा 2 - √3 और नीचे क्या आएगा, जरा देखिए कुछ फॉर्म बन गई है। इस चीज को कलर चेंज कर देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इस चीज को अगर मैं a मानूं और इस चीज को b मानूं तो ये मेरा लिए क्या हो जाएगा a और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा b हो जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। चलिए अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। कैसे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, यानी नीचे क्या हो रहा है 2 + √3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - √3 से। अरे यही तो हो रहा था अभी, हाँ बिल्कुल यही हो रहा था। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस नंबर को मैं मान लेता हूँ a और इस नंबर को मैं मान लेता हूँ b। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा a, सेम उसी तरह से ये मेरे लिए क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब फिर से क्या वही फॉर्मेट नहीं बन रहा है, ध्यान दीजिए a + b का, a + b और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a - b, a - b क्या होती है आइडेंटिटी, हमने पढ़ा है a² - b², ये नहीं होती आइडेंटिटी, हाँ जी बिल्कुल यही होती है। तो चलिए इस फॉर्मेट में मेरे पास है, मुझे ये फॉर्मेट बनाना है, बना दीजिए बहुत आराम से। क्या होगा, पहले मुझे a का स्क्वायर चाहिए, a मेरे लिए है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में चाहिए मुझे माइनस, और b का स्क्वायर चाहिए, b मेरे लिए है √3 तो √3 का माइनस। ऊपर वाला नंबर मैंने मिस कर दिया है, पहले ऊपर वाला नंबर भी तो लिखना पड़ेगा। क्या है ऊपर 2 - √3, नीचे a + b, a - b है, मुझे a² - b² बनाना है तो a का स्क्वायर, a मेरे लिए 2 था, माइनस b का स्क्वायर, b मेरे पास √3 है तो b का स्क्वायर ये हो गया। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, सॉल्व होगा और क्या होगा 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, वही अपनी पुरानी कहानी। तो 4 - 3 मेरे पास आया। अब क्या होगा,
2 माइनस रूट थ्री सर ऐसे ही रहने वाला है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। नीचे 4 माइनस थ्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे का हम 1 लिखते नहीं है, तो 2 माइनस रूट थ्री आ गया। यही मेरा इसको रैशनलाइज करने के बाद आंसर कहलाएगा। क्यों, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ डेनोमिनेटर क्या था, यहाँ डेनोमिनेटर हमारा एक इरेशनल नंबर नहीं था। अब यहाँ तो डेनोमिनेटर ही नहीं है, नहीं नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, नीचे 1 होता है। 1 एक क्या है, 1 एक रैशनल नंबर है, तो इरेशनल से हम रैशनल तक पहुंच गए डेनोमिनेटर में। ऊपर क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, इस नंबर के डेनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, फिर से वही सेम क्वेश्चन, बस नंबर अलग है। चलिए लेते हैं, क्या करेंगे 5 अपॉन रूट थ्री माइनस रूट फाइव, ये है हमारे पास। अरे मेरे से 5 बड़ी दिक्कत करता है बनने में, जल्दी जल्दी मैं कुछ भी बना देता हूँ। हाँ, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा सेम इसी नंबर से, बस साइन क्या होगा, साइन ऑपोजिट होगा। चलिए रूट थ्री प्लस साइन ऑपोजिट रखना है ना, तो रूट फाइव इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी नंबर से हम करेंगे डिवाइड। ये किया, अब क्या होने वाला है, अब होने वाला है सर मल्टीप्लाई होने वाला है, और क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, रूट थ्री प्लस रूट फाइव, इस पूरे नंबर से 5 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में ये रूट थ्री माइनस रूट फाइव मल्टीप्लाई होगा रूट थ्री प्लस रूट फाइव से, होगा मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या होगा, जब ये 5 मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो 5 क्या होगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही सेम 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा ऊपर, 5 रूट थ्री आएगा, जब 5 रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। सही से बना देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, चमक नहीं रहा है। अब चमक आ गई। चलिए अब 5 मल्टीप्लाई होगा 5 रूट फाइव से, सॉरी 5 मल्टीप्लाई होगा रूट फाइव से, तो प्लस, क्योंकि दोनों के साइन प्लस हैं। अब 5 रूट फाइव से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ गया हमारा न्यूमरेटर सॉल्व करके। अब क्या होगा, अब आएगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में याद कीजिए फिर वही पुरानी कहानी, एक था राजा एक थी रानी ये क्या है, अगर मैं इसको a मान लूं तो ये भी मेरे लिए हो जाएगा a, ये इसको मैं b मान लूं तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा b। फिर से क्या ये वही नहीं बन गया है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाता है a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो चलिए ये फॉर्मेट हमारे पास है, ये फॉर्मेट हमें बनाना है, a माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। तो a क्या है मेरे पास, कलर चेंज कर देता हूँ वापस, नहीं तो आप सोचेंगे कि अलग चीज है, नहीं। a मेरे पास क्या, a का स्क्वायर करना है ना, a है मेरे पास रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर, और बीच में आता है माइनस, और फिर आता है b का स्क्वायर, b मेरे पास क्या है रूट फाइव, तो रूट फाइव का हो जाएगा स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ऊपर लाइक टर्म्स नहीं है तो ऊपर तो यही रह जाने वाला है, लाइक टर्म्स होती है तो हम आगे को उसको और सॉल्व कर देते, ये आ गया। नीचे क्या आएगा, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 3 माइनस फाइव बचा। चलो यही लिख देता हूं मैं, 5 रूट थ्री, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, 5 रूट थ्री प्लस 5 रूट फाइव, और डिवाइड में क्या आएगा 3 माइनस फाइव है, तो इसका साइन है प्लस, इसका है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, और 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, और साइन किसका आता है, साइन आता है किसका, साइन आता है बड़े का। अब बड़ा है हमारे पास माइनस, तो या तो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, या फिर इसको और कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस को आप आगे दे दीजिए, और 5 रूट थ्री प्लस 5 रूट फाइव, ये 5 है ठीक है, और नीचे 2, कुछ इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए आंसर। सर ये आंसर क्यों होगा, ये आंसर इसलिए होगा कि जरा देखिए डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर नहीं था, हाँ जी बिल्कुल इरेशनल नंबर था सर। हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, क्या ये 2 एक रैशनल नंबर नहीं है, हाँ जी सर बिल्कुल 2 एक रैशनल नंबर है, तो यही तो हमें करना था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमने कर दिया। इरेशनल से रैशनल तक का सफर हम कर आए, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिर से वही सेम चीज, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, फिर से एक चीज है, फिर से इस नंबर को हमें रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। नंबर है मेरे पास 1/7 प्लस
3√3। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक ही तरह के क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे ले लिए हैं। अब ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इस टाइप का दो टर्म्स वाले किस तरह से करते हैं हम, नंबर सेम रखते हैं, बस बीच में साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 - 3√3, डिवाइड में आ जाएगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही नंबर से हम डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा, अब होगा ऊपर वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 7, 7 - 3√2, ऐसे डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये फिर वही चीज बन गई है। क्या चीज बन गई है ये, इसको अगर मैं a मानूं और इस पूरे नंबर को मैं b मानूं तो ये 7 मेरे लिए क्या बन जाएगा a, और ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा b। a प्लस बी, a माइनस बी, हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी हमारे लिए क्या बन जाता है, a² माइनस b² बन जाता है। चलिए करते हैं फिर यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व। ये फॉर्मेट हमारे पास है ना, हाँ यही वाला फॉर्मेट है, और ये मुझे बनाना है। तो मुझे क्या करना है, a का स्क्वायर, a कितना है मेरे पास 7, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बीच में आता है माइनस, b मेरे पास क्या है b, इस बार ये है, इस पूरे को मैंने b माना था, ये पूरा मेरे पास b था, तो 3√3 मेरे पास b है, और b का क्या होता है स्क्वायर। चलिए ऊपर तो कुछ करने लायक हमारे पास है नहीं, तो ये बचेगा 7 - 3√2, और डिवाइड में हमारे पास बचेगा 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस ये स्क्वायर, ये दो नंबर है देखिए 3√2, इसका स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर 3 के लिए भी जाएगा स्क्वायर, इंटू साथ में मल्टीप्लाई में क्या है √2, ये स्क्वायर इसके साथ भी जाएगा तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इंटू ये स्क्वायर से रूट कैंसिल और 2, तो क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा 18। समझे, तो इस पूरी चीज को मैंने यहाँ सॉल्व किया और ये आ गया हमारा 18। अब क्या होगा सर, अब कुछ भी नहीं होगा, अब होगा जादू। ये जादू तो हुआ नहीं सर, ये तो वही की वही रह गया, और कुछ भी नहीं होगा, जादू तो नीचे होगा। 49 में से हमें माइनस करना है 18 को, 49 में से माइनस कीजिए 18 को, 9 में से 8 गया बचा 1, 4 में से 1 गया बचा 3, तो टोटल हमारे पास बचा 31। ये लीजिए 31। अब जरा इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास क्या था, डेनोमिनेटर एक इर्रेशनल था, और ये हमारे पास क्या बन चुका है 31, जो कि एक क्या है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, यही चीज हमारे लिए आंसर है। बिल्कुल कह सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए इसी खुशी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो शुक्र है क्वेश्चन तो चेंज हुए, इस बार दूसरे टाइप के आ गए। सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को, सिंप्लीफाई करना है इन चीजों को। क्या है ये एक्सपोनेंट नहीं है, मैंने आपको एक्सपोनेंट्स के रूल बताए हैं, हाँ जी बिल्कुल रूल बताएं। जरा देखिए क्या है यहाँ पे, बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है और पावर अलग अलग है। मैंने एक रूल बताया था आपको, अगर a की पावर है m इंटू a की पावर है n, तो क्या होता था, बेस सेम होते थे, दोनों मल्टीप्लाई में होते थे, तो दोनों के बदले आता है एक बेस, और क्या हो जाता है, पावर हो जाती है ऐड। यही रूल बताया है, तो सेम रूल यहाँ अप्लाई कीजिए 2 और 2 बेस है सेम, तो क्या होगा, दोनों के बदले एक बेस आएगा और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जानी चाहिए ऐड, तो 2/3 प्लस 1/3, ये पावर में है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, 2 ऐसे ही रहेगा, ये दोनों प्लस होंगी, डेनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3, ऊपर आ जाएगा 2 + 1, और ये हो जाएगा हमारा 2 और ऊपर हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा पावर में ही सॉल्व होके सिंप्लीफाई होके कैंसिल, बचेगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पिक करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का क्या ये फॉर्मेट नहीं है, मैंने आपको बताया था a की पावर अगर m है और उसकी होल पावर कितनी है n, तो क्या होता है, दोनों पावर ब्रैकेट हटते ही मल्टीप्लाई नहीं हो जाती, m इंटू n हो जाती है। ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में ये आइडेंटिटीज और लॉस बताए हैं। तो चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, मैंने अभी बताया क्या होगा, 3 की पावर है 1/5, ऐसे ही है, थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ, 3 की पावर है 1/5। अब क्या होगा, ब्रैकेट हटते ही मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर इन दोनों की, दोनों पावर मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 3 की पावर क्या आएगी, 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 4/5,
ये बचेगा। बस इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर है। सिंप्लीफाई तो करना था, कर दिया हमने सिंप्लीफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। फिर से वही सिंप्लीफाई हमको करना है और इस बार थोड़ा सा अलग चीज आई है। अलग चीज कैसे आई है, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। बेस सेम है, पावर अलग अलग है। बेस सेम है और दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में नहीं है, इस बार डिवाइड में है। मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम होते हैं और कुछ ना कुछ पावर होती है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, बेस सेम है, कुछ पावर है और मल्टीप्लाई होते हैं, तो दोनों के बदले आता है एक बेस और पावर क्या हो जाती है, ऐड। ये क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं। और अगर क्या होता है, बेस सेम होता है और दोनों बेस डिवाइड में होते हैं और इनकी कुछ ना कुछ पावर होती है, जैसे एम एन, तब क्या होता है, मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर प्लस, डिवाइड में होते हैं तो एक बेस आता है, पावर माइनस हो जाती है। तो ये क्या है, ये वाला केस नहीं है। बेस सेम है, दोनों डिवाइड में है, पावर क्या हो जानी चाहिए, पावर हो जानी चाहिए माइनस। चलिए इसको मैं रब करता हूँ। अब हम अपना इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्या होगा, बेस सेम है, दोनों के बदले का एक बेस आ जाएगा और पावर क्या है, पावर हो जाएंगी माइनस। 1/5 में से माइनस हो जाएगा 1/3। चलिए क्या होगा, अब हमें पता है इस टाइप के नंबर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। 1/5 को, पावर को मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाद में वहां लिख देंगे। 1/5 में से माइनस हो रहा है 1/3, 1/5 में से माइनस नहीं हो रहा है 1/3, तो क्या होगा, इसको मैं सॉल्व करूँ तो हम लेते हैं एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। अब क्या होगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 15 आ जाए 3 से, तो इसके ऊपर वाला नंबर होगा 3 से मल्टीप्लाई। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, एलसीएम यानी 15 आ जाए, 5 से करिए सर, तो इसके ठीक ऊपर वाले नंबर को भी 5 से करेंगे, क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 5 1 हो जाएगा 5। अब इससे अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा -2, साइन बढ़ेगा आता है ना इसलिए, और ये आ जाएगा 15। तो अगर मैं इन दो पावर को सॉल्व किया, मैं जो कि मैं यहाँ कर चुका हूँ, वहां स्पेस छोटा हो जाता है इसलिए आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने इस चीज को जूम करके आपके लिए यहाँ सॉल्व कर दिया है। तो ये चीज सॉल्व होके क्या दिया मुझे ये सॉल्व करके दिया -2/15। ये हो गया हमारा सॉल्व, और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल्कि इस चीज को आप और चाहें तो और ऐसे लिख सकते हैं। मैंने एक आपको रूल बताया था कि अगर किसी चीज की पावर माइनस में होती है तो उसको आप रेसिप्रोकल करके, मतलब उसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, सेम हर चीज वही रहेगी, बस पावर उसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। नेगेटिव पावर थी, रेसिप्रोकल किया, सब चीजें वही हैं, 7 भी वही है, अपना पावर भी वही है, बस माइनस से पावर किस में होगी, प्लस में। आप चाहें तो यहाँ पे अपना आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक होगा। आप चाहें तो आंसर अपना यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही ठीक है और दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर्स होंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए अब हम पकड़ते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर यहाँ तो कुछ अजीब ही हो रहा है, यहाँ तो बेस सेम ही नहीं है। अरे बेस सेम नहीं है तो क्या हुआ, क्या हमने एक रूल नहीं पढ़ा, जरा यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या हमने एक रूल नहीं पढ़ा कि अगर हमारे पास एक बेस है a और वो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे बेस के साथ, यानी बेस अलग है, इस बार a मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, और a की पावर है अगर मान लेते हैं m और b की भी पावर है m, कहने का मतलब है इस बार बेस अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन बेस अलग है, पावर सेम है। तो क्या होता था, बेस वहीं के वहीं मल्टीप्लाई में रहते थे और दोनों की पावर के बदले एक पावर, यानी पावर कॉमन आ जाती थी, यही तो होता था। यहाँ पे भी सेम चीज है, बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस, लेकिन पावर सेम है, तो हम पावर को कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो 13 भी वहीं रहेगा, इंटू 17 भी वहीं रहेगा, और इन दोनों की पावर आ जाएगी हमारे पास कॉमन, यानी 1/5। चलिए 17 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिए। 17 और 13 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, चलिए 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो क्या होगा, 7 3 होता है 21, और 7 3 21 हुआ, 7 1 होता है 7, और 2 हो जाएगा 9। ये अब 1 से होगा, 1 3 होता है 3, 1 1 होता है 1, प्लस कीजिए 1, 9 और 3 होता है 12, 1 कैरी यहाँ जाएगा, 1 और 1 2, तो ये आया 221। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, वैसे तो सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने मल्टीप्लाई अगर सही किया है तो 221, और इसकी होल पावर वहीं की वहीं रहेगी 1/5। इसको भी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे।
हमने आज कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ क्या बल्कि इस चैप्टर के हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ले चुके हैं। सारे का मतलब हर एक टाइप, जितने टाइप के भी क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में है, हर एक टाइप हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो आप इस टाइप के किसी भी तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं, हमारा चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।